हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो सब। मैं हूं तुम्हारा बड़ा भाई नीट ऑडियो मेंटोर। क्या तुम्हें भी कोलिजन्स के क्वेश्चंस और फॉर्मूलास में कंफ्यूजन होती है? क्या जब तुम ए की वैल्यू या फाइनल वेलोसिटी निकलने का फॉर्मूला देखते हो तो मुश्किल लगती है? तो चिंता मत करो दोस्त, इस वीडियो में हम इस चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को इतना आसान बनाएंगे कि तुम उससे कभी नहीं भूलोगे। लेकिन उससे पहले, अगर तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करो और इस बेल आइकन को भी दबाओ ताकि तुम्हारा कोई भी इम्पोर्टेंट लेक्चर मिस ना हो और तुम्हारी तैयारी पूरी हो सके। इससे पहले वाली फिजिक्स की वीडियो भी हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है, जिसे तुम प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। इस लेक्चर के हैंडरिटन आईपैड नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पूरी प्लेलिस्ट भी वहां मिल जाएगी। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन से। इसका प्रिंसिपल कहता है कि अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो तो उस सिस्टम का टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। इंटरनल फोर्सेस, जैसे कि सिस्टम के अंदर लगने वेल फोर्सेस, सिस्टम का टोटल मोमेंटम चेंज नहीं कर सकते। सिस्टम का मोमेंटम तभी चेंज होता है जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे। यहाँ एक बहुत जरूरी पॉइंट है कि एक बॉडी के पास बिना मोमेंटम के एनर्जी हो सकती है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन बिना एनर्जी के मोमेंटम नहीं हो सकता। ओके, अब हम एक्सप्लोजन्स की बात करते हैं। एक्सप्लोजन्स भी मोमेंटम कंजर्वेशन पर बेस्ड होते हैं। सोचो, एक बॉल रेस्ट पर है और वो अचानक से 2 पार्ट्स में एक्सप्लोड हो जाती है। शुरू में टोटल मोमेंटम 0 था, तो एक्सप्लोजन के बाद भी टोटल मोमेंटम 0 हाई होना चाहिए। इसका मतलब है P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर इक्वल्स 0, यानी P1 इक्वल्स माइनस P2। एक्सप्लोजन में जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो फाइनल किनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, क्योंकि इनिशियल किनेटिक एनर्जी 0 थी। किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला P² डिवाइडेड बाय 2m होता है, जिसे हम KE1 डिवाइडेड बाय KE2 इक्वल्स M2 डिवाइडेड बाय M1 का रेशियो निकल सकते हैं। ओके, अब हम कोलिजन्स को देखते हैं। कोलिजन का मतलब है जब दो बॉडीज एक दूसरे से बहुत कम समय के लिए इंटरैक्ट करती हैं। कोलिजन में भी सिस्टम का टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है। कोलिजन्स 3 तरह के होते हैं: इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और किनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व्ड रहते हैं। इनइलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है लेकिन किनेटिक एनर्जी नहीं। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में दोनों बॉडीज टकराने के बाद एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। ओके, अब हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी E की बात करते हैं। यह बताता है कि कोलिजन के बाद बॉडीज कितनी रिबाउंड होती है। इसका फॉर्मूला है E equals relative velocity of separation divided by relative velocity of approach. V2 minus V1 divided by U1 minus U2. इलास्टिक कोलिजन के लिए A की वैल्यू 1 होती है। इनइलास्टिक कोलिजन के लिए A की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए A की वैल्यू 0 होती है। ओके, अब इलास्टिक कोलिजन इन 1D को देखते हैं। इसमें मोमेंटम और किनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व्ड रहते हैं। अगर दो बॉडीज M1 और M2 टकराती है तो उनकी फाइनल वेलोसिटीज V1 और V2 के फॉर्मूलास है। V1 इक्वल्स M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 टाइम्स U1 प्लस 2 स्क्वायर मीटर्स डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 टाइम्स U2, और V2 इक्वल्स M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 टाइम्स U2 प्लस 2M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 टाइम्स U1। ओके, अब इलास्टिक कोलिजन के कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, अगर दो बॉडीज का मास सेम है तो कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है। हैवी एंड स्मॉल मास, अगर एक हैवी मास M और एक स्मॉल मास M टकराते हैं तो हैवी मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होती। स्मॉल मास की फाइनल वेलोसिटी V2 इक्वल्स टू U1 माइनस U2 होती है। किनेटिक एनर्जी ट्रांसफर, इसमें एक बॉडी की किनेटिक एनर्जी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है।
फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसफर्ड के का फॉर्मूला 4n डिवाइडेड बाय 1 प्लस n स्क्वेयर होता है, जहां n इक्वल्स m2 डिवाइडेड बाय m1। फ्रैक्शन ऑफ रिटेन्ड के का फॉर्मूला 1 माइनस n डिवाइडेड बाय 1 प्लस n स्क्वेयर होता है। ओके, अब इनइलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं। इसमें मोमेंटम तो कंसर्व्ड रहता है, लेकिन किनेटिक एनर्जी कंसर्व नहीं रहती। इसका एक बहुत जरूरी केस है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, जिसमें a की वैल्यू 0 होती है। इसमें दोनों बॉडीज टकराने के बाद एक साथ जुड़ जाती है और एक कॉमन वेलोसिटी से चलती है। कॉमन वेलोसिटी v का फॉर्मूला है m1u1 प्लस m2u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसमें किनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। ओके, अब एक इनइलास्टिक कोलिजन का एग्जाम्पल देखते हैं, जब एक बॉल को ग्राउंड पार गिराया जाता है। जब बॉल h हाइट से गिरता है तो वो e टाइम्स h स्क्वेयर की हाइट तक ऊपर जाता है। जब n बार कोलिजन हो तो हाइट आफ्टर n कोलिजन्स इक्वल्स e पावर टू n टाइम्स इनिशियल हाइट h और वेलोसिटी आफ्टर n कोलिजन्स इक्वल्स e पावर n टाइम्स अंडर रूट 2gh। ओके, अब कोलिजन इनटू d को समझते हैं। इसमें बॉडीज एक प्लेन में टकराती हैं। इसमें हम मोमेंटम कंजर्वेशन को x और y एक्सिस के लिए अलग अलग अप्लाई करते हैं। m1u1x प्लस m2u2x इक्वल्स m1v1x प्लस m2v2x और m1u1y प्लस m2u2y इक्वल्स m1v1y प्लस m2v2y। ओके, प्रॉब्लम 1, NET 2016 स्टाइल एक 2 किलोग्राम्स का ब्लॉक 5 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है और वो एक दूसरे 3 किलोग्राम्स के ब्लॉक से टकराता है जो रेस्ट पार है। अगर कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है तो कोलिजन के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? यह परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का केस है, इसका मतलब दोनों बॉडीज जुड़ जाएंगी। मोमेंटम कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगाओ, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स m1 प्लस m2 v फाइनल। 2 टाइम्स 5 प्लस 3 टाइम्स 0 इक्वल्स 2 प्लस 3 v फाइनल, मतलब 10 इक्वल्स 5 v फाइनल। तो v फाइनल इक्वल्स टू मीटर्स पर सेकंड। ओके, प्रॉब्लम 2, NET 2017 स्टाइल एक 4 किलोग्राम्स का ब्लॉक 10 मीटर्स पर सेकंड से चलता है और एक 6 किलोग्राम्स के ब्लॉक से इलास्टिक कोलिजन करता है जो रेस्ट पार है। कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटीज क्या होंगी? यह इलास्टिक कोलिजन इन 1D का केस है और m2 रेस्ट पार है। इसके लिए फाइनल वेलोसिटीज के फॉर्मूलाज यूज करो। v1 इक्वल्स m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 टाइम्स u1, मतलब 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 टाइम्स 10 इक्वल्स माइनस 2ms। v2 इक्वल्स 2m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 टाइम्स u1, मतलब 2 टाइम्स 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 टाइम्स 10 इक्वल्स 8 मीटर्स पर सेकंड। ओके, तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था कोलिजन्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर। हमने हर कॉन्सेप्ट को जीरो से समझा है। एनिमेटेड वीडियोस आ रही है जिसमें हम इन सभी टॉपिक्स को और भी अच्छे से समझेंगे। उनके लिए प्लेलिस्ट को चेक करते रहना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, हमारी टीम ने आपके लिए क्लास 11th और क्लास 12th की पूरी बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी कंप्लीट कर दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और क्लास 11th फिजिक्स भी चल रही है। इसलिए तुम्हें NET की तैयारी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तुम बस इन सारी वीडियोस को देखो और मेहनत करते रहो। चलो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो और अपने सपनों को पूरा करो। ऑल द बेस्ट।